नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आगे जीवन में कितनी तरक्की मिलेगी, कितनी ग्रोथ मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धनवान जरूर बनाती है। हाँ, बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता के योग दिख रहे हैं, प्रगति के योग दिख रहे हैं, तरक्की के योग दिख रहे हैं, नो डाउट। तो एक एक करके चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार हो, यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त ये भाग्य रेखा दिख रही है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार हो तो जीवन में धन की दिक्कत नहीं होगी, जीवन में मान सम्मान की दिक्कत नहीं होगी। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ये एक सच है। तो ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा आपको धनवान बनाती है, आपको धन देती है, आपको तरक्की देती है, आपको प्रगति देती है, नो डाउट। तो पहली पॉजिटिविटी तो ये दिख गई। अब अगर दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, दूसरी क्या चीज़ें हैं हाथ पर, तो एक ताकतवर दिख रही होगी सूर्य रेखा। तो ये सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। इस प्रकार की सूर्य रेखा भी जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। और यहां पर बन रही है बुध रेखा। ये बुध रेखा में जैसे जैसे ताकत आएगा वैसे वैसे ये आपको बढ़िया बेनिफिट देगा, वैसे वैसे आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, नो डाउट। तो ये जो चीज़ मैंने देख लिया, यहाँ पर अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक दिख रही है एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा। तो इस प्रकार की जीवन रेखा है तो फिर कहाँ दिक्कत है, फिर कहाँ परेशानी है, फिर कहाँ तनाव है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो ये प्रगति की रेखा जरूर होती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होती है, तरक्की होती है, नो डाउट। ये सब प्रोग्रेस लाइन है। बाकी अगर आगे मैं देख लूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जीवन अच्छा बीतता है, धन को लेके कभी दिक्कतें नहीं होती, धन को लेके कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन में तकलीफ कहाँ, जीवन में परेशानी कहाँ, जीवन में तनाव कहाँ। अब हम बात करेंगे नेगेटिविटी पर, क्योंकि नेगेटिविटी आपके हाथ पर रहती है तो वो भी आपको तनाव देती है, वो भी आपको परेशान करती है, जीवन में तकलीफों का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। तो नेगेटिविटी, जी हाँ, आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी है, तो उस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को भी आपको लेके चलना है। तो नेगेटिविटी क्या क्या है वो देख लीजिए आप। पहले तो ये बुध रेखा बहुत सार्थक नहीं है। अब इसके लिए आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसके लिए उपाय नहीं किया तो आपके लिए दिक्कतों का कारण बन जाएगा, आपके लिए ये परेशानी का 1000% कारण बन जाएगा, नो डाउट। तो इसके लिए पहले तो आपको उपाय करने हैं। सबसे पहला तो रेमेडी आपको इसके लिए करना है, क्योंकि ये बुध रेखा जातक को धनवान बनाती है, ये बुध रेखा जातक को धन लाभ कराती है, ये बुध रेखा जातक को प्रगति देती है, ये बुध रेखा जातक को तरक्की देती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल रेमेडी करने की आवश्यकता है। दूसरा नेगेटिविटी है कि सूर्य रेखा आपके 35वें वर्ष के बाद सुचारू रूप से सक्रिय है। तो जब तक ये सूर्य रेखा सही नहीं होगी तब तक ये आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी, जब तक इसके एक्टिवेशन नहीं होंगे तब तक ये आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो इसका एक्टिवेशन 35 वर्ष की आयु के बाद है, तो 35 वर्ष की आयु के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। लगभग अभी आपकी आयु 45 वर्ष की है, 36 से लेकर लगभग 40 के बीच में थोड़ा संघर्ष था, उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी। हालांकि भाग्य रेखा मोटी हो या पतली हो, बेनिफिट तो ये कराती ही है। लेकिन हाँ, अगर आपने बुध रेखा के लिए उपाय कर लिया फिर तो दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, फिर तो समस्या वाली बात ही नहीं होगी, फिर तो तनाव वाली बात ही नहीं होगी, फिर तो जीवन पर ग्रोथ, प्रगति, सफलता, ये तो आपको 1000% देखने को मिलेगा, नो डाउट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई।
तो यहाँ पर अगर मैं आगे और विचार कर लूँ तो जीवन रेखा एकदम स्पष्ट है, जीवन रेखा क्लियर है, जीवन रेखा में कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, जीवन रेखा बेहतरीन रूप से मुझे दिख रही है। तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा, लगभग 18-19 वर्ष की आयु के बाद से ही कोई काम में आ गए होंगे। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर एक राहु रेखा है जो थोड़ा तनाव देती है, ये एक प्रोग्रेस लाइन है। ये लगभग 20-21 वर्ष के आसपास है, 23 वर्ष में, ये लगभग आपके 25 वर्ष में, एक 27 में है, एक लगभग 29 में, एक 32 में है। फिर लगभग पूरा प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर 32 वर्ष के आयु के बाद, ये लगभग 50 ईयर्स तक तो डेफिनेटली चला है। तो इसका बेनिफिट आपको जीवन में डेफिनेटली मिलता है। 50 ईयर्स के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, इनकी लाइफ लाइन में तो कोई परेशानी ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है। जीवन रेखा बहुत शानदार, 50वें वर्ष की आयु के बाद भी बहुत बेहतरीन रूप से दिख रहा है मुझे। तो जीवन रेखा को लेके कोई खास समस्या है नहीं, जीवन रेखा को लेके कोई खास तनाव है नहीं, तो जीवन रेखा को लेकर आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता भी नहीं है हमारे समझ से। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शुक्र पर मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार, कितनी गजब, और जीवन में पैसे आते, लग्जूरियस लाइफ रहती है। यहाँ पर से भी देखो तो कंफर्टेबल लाइफ का इंडिकेशंस, शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइनें, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा रहेगा, बेहतरीन थंब है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए 101% मिल जाएगा। ये युवा आकृति इसी बात का परिचय कराती है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड कड़ी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। वाक पटुता भी इनकी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा दबाव है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष रहता है, पारिवारिक थोड़ी समस्याएं रहती हैं, थोड़े धोखे मिलने के भी योग थे। संभल के रहिएगा, सब पर विश्वास नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए समस्याजनक रहेगा, ये आपके लिए परेशानीजनक रहेगा। हालांकि बृहस्पति का भी रेमेडी कर लेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा, जीवन डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा डाउन तो दिख रहा है मुझे। हालांकि माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। आपकी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, 2 ब्रांचेस के साथ है तो बाकी का साथ और सपोर्ट मिलेगा ही। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, गजब की सूर्य रेखा है। ये वाली सूर्य रेखा भी अच्छी है, 35वें वर्ष के बाद इसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल बढ़िया हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित होते हैं। लगभग 35-36 के बाद भाग्य रेखा भी बेहतर है, नो डाउट। यहाँ से भी मुझे दिख रही है एक ज़बरदस्त ट्रायंगल्स, तो इसका बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पर से ट्रायंगल पूरा पूरा फॉर्म हो नहीं पाया। तो ये जो त्रिभुज के फल है वो इतने शानदार जीवन पर आ नहीं पाते, लेकिन हाँ इसका बेनिफिट आपको देखने को जरूर मिलेगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है। ये कुछ यात्रा का योग था जीवन पर, इस केस में यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा बेहतरीन है, थोड़ी मोटी है शुरुआती दौर में, थोड़ा संघर्ष का कारण ये बनी होगी, जो कि जिसको आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, सामान्य रूप से ले सकते हैं। इसको लेकर ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखोगे तो बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, थोड़ी विजिबिलिटी इसमें आ जाए फिर तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर से ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ रेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।